नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइडेन चचा, अमेरिका वाले चचा ने बोला कि देखिए, गुड डे फॉर इजराइल। जिस तरह से इजराइल ने यहाँ सिनवार को उड़ाया, तो ये इजराइल के लिए एक अच्छा दिन है। तो बाइडेन ने अचानक से इन शब्दों का उपयोग क्यों किया, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इजराइल का डेडली प्लान क्या है। इजराइल ने अभी, नेतन्याहू ने एक वीडियो पोस्ट किया, उन्होंने बोला कि देखिए, वॉर कैन एंड टुमारो इफ, और वहां पे बहुत सारे कंडीशंस रखती है। प्लस आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जिसका आगे चल करके बहुत, ये बोलते ना, ये न्यूज बोलते ना, बहुत ज्यादा लाइट में रहेगी। क्योंकि अभी देखिए, नेतन्याहू एक और प्लान बना रहे हैं, सरेंडर और स्ट्राइक। या तो सरेंडर करो या तो भूखे मर जाओ। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गाजा में नेतन्याहू का क्या प्लान चलने वाला है। तो चलिए फटाफट दोस्तों बोलते हैं, सबके बारे में जरा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अमेरिका चच्चा ने बोला कि देखिए, जिस तरह से इजराइल ने हमास के चीफ यह सिनवार को उड़ाया है, तो ये इजराइल के लिए एक अच्छा दिन है। और प्लस ये भी बोला कि देखिए, ये जो यह सिनवार था, ये मास्टरमाइंड था, जो अक्टूबर 7 2023 को जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसमें उन्होंने लगभग 1200 इजरायलियों को मार दिया था, 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था, बच्चों को मार दिया था, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया है। तो इजराइल ने आज फिर से यह साबित कर दिया है कि इजराइल से कोई नहीं बच सकता, कोई भी टेररिस्ट नहीं बच सकता, वो दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में हो। ये इजराइल ने साबित कर दिया है। तो भर भर करके यहाँ पे बाइडेन चचा ने तारीफ की, किसके, इजराइल की। तो सवाल उठता है कि 5 नवंबर को दोस्तों इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में, और यहूदियों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है पॉलिटिकली और मनी वाइज भी। तो चचा सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा बेनिफिट उठा ही लेते हैं। प्लस यहाँ पे इजराइल के डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो शो यहाँ पे किया, पब्लिश किया है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैठा हुआ है। यहाँ बताया कि यहाँ सिनवार बैठा हुआ है, घायल हुआ है। बाद में एक पूरे ड्रोन से वीडियो शूट किया गया, बाद में इसको क्या गया है, स्नाइपर से उड़ा दिया गया दोस्तों। ये सब तो चलिए ठीक है। अब नेतन्याहू ने क्या बोला, नेतन्याहू ने बोला कि देखिए, ये जो युद्ध है ना, ये कल ही खत्म हो जाएगा। अगर हमास एग्री हो जाता है कि वो हथियार क्या कर देता है, रख देता है, और जितने भी हॉस्टेजेस हैं, मतलब 101 लगभग बता रहे हैं हॉस्टेजेस हैं, उनको वो वापस दे देता है, तो कल ही युद्ध खत्म हो जाएगा। अब यहाँ सिनवार को तो अभी उड़ा ही दिया, 16 तारीख को। इनका तो आप जानते ही हो, बैंड बजा ही दिया था। अब एक नया प्लान जो है ना, वो गाजा क्या करने वाला, सॉरी, इजराइल लाने वाला है गाजा के लिए। उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सब तो चल रहा था, तो अचानक से ये भी खबर आती है कि ब्लिंकन बोलते हैं कि इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया है हमारा प्रपोजल, अब हम सीज फायर के लिए, इजराइल क्या हो गया, रेडी हो गया है। तो सवाल उठता है कि यार, अचानक से इजराइल सीज फायर के लिए क्यों रेडी हो गया। क्योंकि इजराइल का बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था हर साइड से। तो इजराइल ने अपना दिमाग लगाया कि चले, इनको तो धोने का काम तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो बहुत साइड साइड से विरोध हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए बोल देते हैं, हाँ भैया, हम रेडी हैं। किसके लिए, सीज फायर के लिए। लेकिन एक कंडीशन रख दिया है, उसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। और वो कंडीशन कभी भी बोलते हैं ना, हमास पूरा नहीं कर पाएगा, और इस तरह से इजराइल कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ पे देखो, तो यूएस के जो सेक्रेटरी स्टेट है, उन्होंने बोला कि देखिए, हम ट्रेवल करने वाले हैं, इजिप्ट जाने वाले हैं, कतर जाने वाले हैं, और इजिप्ट और कतर से हम बात करेंगे। यहाँ पे यूएस के और इजिप्ट के और कतर के जो मीडिएटर्स रहेंगे, वो बातचीत करेंगे किस तरह से सीज फायर को किया जाए, पीस टॉक की बात आगे बढ़ाई जाए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बोलते हैं ना तस्वीर, यहाँ पे एकदम भयानक तरीके से बोलते हैं ना, एक्स पे क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, जिसमें दिखाया गया कि हिटलर डेट और सिनवार डेट दोनों को बोलते हैं ना, कंपेयर कर दिया गया कि देखिए, 6 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को मारने में किसका हाथ था, हिटलर का। और लगभग 1200 इजरायलियों को मारने में किसका हाथ गया, या सिनवार का। तो इनको यहाँ सिनवार को भी और हिटलर का भी, दोनों का पोस्टर हो रहा है भैया, ये दोनों ने सबसे ज्यादा इजरायलियों को मारा है। अब यहाँ पे इजराइल का बोलते हैं ना, डेडली प्लान ये चल रहा है। इजराइल बोला, देखो, अब ये जो यहाँ सिनवार था, ये एक घर में से निकल करके दूसरे घर में की तरफ भाग रहा था, और इसको साउथन गाजा में क्या कर दिया गया, लपेट दिया गया। मतलब यहाँ पे अब एक घर में से निकल के दूसरे घर में भाग रहा था, कि ताकि ये बोलते हैं ना, आईडीएफ की नजर में ना आ जाए। और अचानक से बोलते हैं ना, आईडीएफ की नजर पड़ जाती है, और इसको वहीं पे दम बोलते हैं ना, साफ कर देते हैं। तो इसको उड़ाया गया दोस्तों 16 अक्टूबर 2024 को, आईडीएफ ने उड़ाया। अब यहाँ पे एक चीज और जो चल रही थी, मैंने आपको बोला अभी, कि नेतन्याहू ने जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें नेतन्याहू ने क्या बोला, इन्होंने बोला देखिए, 101 हॉस्टेजेस जो है गाजा में है हमारे, तो उसमें 23 देश के नागरिक है, उसमें इजराइल के भी हैं। बोलते खाली इजराइल के हॉस्टेज नहीं है, अलग अलग 23 देश के भी नागरिक उसके अंदर है, जिनको हमास वालों ने क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है।
तो यहाँ पे इजराइल ने बोला कि देखिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इन पावर टू ब्रिंग देम ऑल होम, उनको घर लाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है क्या कि जो 101 जो हॉस्टेज हैं, क्या हमास ने उनको जिंदा रखा या नहीं रखा, ये बहुत बड़ा एक सवाल बन जाता है। तो इन्होंने बकायदा बोलते हैं ना वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने बोला एक प्लान ला रहे हैं अभी ये कि सरेंडर करो या तो भूखे मर जाओ। अब ये सरेंडर करो या भूखे मर जाओ वाला स्कीम क्या है उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए इजराइल ने बोला कि जो नॉर्थन गाजा वाले हैं, मतलब जो इधर वाले हैं, इनको बोला गया भैया अब तुम क्या करो, यहां से छोड़ छोड़ करके भागो। बोला गया अब यहां से तुम छोड़ करके इधर भागो, इस साइड में भागो तुम लोग। कहने का मतलब भाई साहब, इजराइल क्या करता है, पहले यहां पे रखे रहते हैं, इनको बोलता है चलो इधर से भागो इधर। जब ये लोग इधर भागने की कोशिश करते हैं, जब ये लोग यहां से इधर भागने की कोशिश करते हैं, तो उसके बीच में बोलते हैं ना एक दो आतंकवादी दिख जाते हैं तो उसको उड़ा देते हैं लोग। अब इनका क्या कहना है कि देखिए जो रेसिडेंट है नॉर्थन गाजा वाले, उनसे अर्जेंटली ये ऑर्डर दिया जाता है कि भैया तुम लोग, ये 6 तारीख को लोग ने ऑर्डर दिया था कि तुम लोग क्या करो, यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है, कहाँ पे, नॉर्थ साइड में, यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है, तो तुम लोग यहाँ से छोड़ करके कहाँ पे आ जाओ, ये साइड में आ जाओ। मतलब पहले इजराइल इधर से दौड़ा करके इधर मारेगा, फिर इधर से दौड़ा करके उधर मारेगा, बोले इस साइड भागो मारो, फिर चलो इस साइड भागो मारो। इस तरह से इजराइल लोग को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। अब वो क्या करने वाला है, बोल रहा है कि देखिए इनका प्लान क्या है कि जब यहां से लोग भाग भाग करके ये साइड में जाएंगे तो हम लोग दो जगह पे, बोलते हैं ना यहाँ पे उन्होंने बोला कि दो रूट्स ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे दो रास्तों से ये लोग अंदर आएंगे, और जो लोग आ गए तो आ गए, बाकी लोगों के लिए पूरी कनेक्टिविटी हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। पूरे चारों साइड से बोलते हैं इनको घेर के बैठ जाएंगे, या तो आप सरेंडर करो, नहीं तो सीधा क्या होने वाले हो तुम भैया, भूख से मर जाओ। तो ये अलग ही इनका प्लान चल रहा है दोस्तों। चलिए अब यहां पे देखिए दोस्तों कि वीडियो में नेतन्याहू ने आगे क्या बोला। उन्होंने बोला कि देखिए जो भी मेरे हॉस्टेज को हार्म करने की कोशिश करेगा उनके लिए एक मेरा अलग मैसेज है, इजराइल विल हंट यू डाउन एंड ब्रिंग यू टू जस्टिस। मतलब अगर आपने मेरे हॉस्टेज को मारा तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, दौड़ा के मारूंगा। ये सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं दोस्तों। प्लस ये भी बोला कि जो ईरान की, जिस ईरान के द्वारा जो बनाई गई एक्सिस ऑफ टेरर है, तो उसको मैं पूरी तरह से, बोलते हैं ना, खत्म कर दूंगा। ये किसने बोला, नेतन्याहू ने बोला। नेतन्याहू ने बोला देखिए हसन नसरल्लाह को हमने उड़ा दिया, और जो रीजन है ऑफ टेरर इम्पोज बाय ईरान, जो ईरान ने जो बोलते हैं ना एक जगह बना दिया, एक क्षेत्र बना दिया है जहां पे आतंकवाद फैलता है, जैसे सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, ये सब चीजों को मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी तरह से क्या करने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ। इन्होंने बोला देखिए नसरल्ला गया, मोहसिन गया, हानिया गया, बीफ गया, सिनवार गया, सबको उड़ा दिया, अब बचा कौन है। अब यहाँ पे देखिए ये सब तो ठीक है, अब एक्चुअल में नेतन्याहू का प्लान क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उसको भी समझ लेते दोस्तों। देखिए इन्होंने क्या बोला कि देखिए ये जो सीरिया और इराक के मिलिटेंट्स हैं इनको भी दो रहे हैं, हमास वालों को भी दो रहे हैं, हिजबुल्लाह को भी दो रहे हैं। तो राइट नाउ अभी देखोगे ना दोस्तों, तो इजराइल जो है ना हमास और हिजबुल्लाह को निपटा रहा है, और वो साइड से यूएस क्या कर रहा है, हुतीस को अटैक कर रहा है। अभी इन्होंने B2 बॉम्बर से क्या किया था, हुतीस के जितने भी बोलते हैं ना स्टोरेज कैपेसिटी, उन्होंने वेपन्स रखा था, उसको अमेरिका ने क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब ये पूरा ईरान की पूरी, बोलते हैं ना, कमर तोड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, इजराइल कर रहा है। और उसके बाद जो बचे हैं इनको धोएगा। अब इस तरह से ट्रायंगल बना करके पूरा मारने वाला है। तो इजराइल का डेडली प्लान क्या है कि इनको पता है कि जो हमास ने जो 101 हॉस्टेज जो बंदी बना करके रखे हैं, तो उनकी जीने की कैपेसिटी, मतलब जीने के चांसेस खाली 10% के वो लोग जीवित हैं। 90% ये माना जा रहा है कि लोगों को मार दिया गया, क्योंकि सबको अलग अलग सेपरेट रखा गया। किसी कुछ जो अरे बोलते हैं ना हॉस्टेजेस को जब छोड़ा गया तो उनको खुद को नहीं पता था कि बाकी लोग कहाँ पे हैं। तो ऐसे में इनका प्लान है, इसराइल का खुद प्लान है कि ये ट्रिपल एच को पूरा वाइप आउट करने वाले हैं, क्योंकि वापस से छोड़ देंगे, वापस ये संगठन पैदा हो जाएंगे। तो इस बार इनका प्लान है कि पूरी तरह से खत्म करना। तो ये सीज फायर के लिए रेडी तो हो गए हैं, लेकिन सीज फायर में इन्होंने कंडीशन रख दिया कि भैया हमारे हॉस्टेजेस हमको चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने इस चीज को बेस बना लिया, इनको पता है कि अगर 90% चांसेस उन्होंने ये पकड़ के चला है कि अगर हॉस्टेजेस जिंदा ही नहीं होंगे तो हमास कहां से प्रेजेंट करेगा। हमास मेरे जब हॉस्टेजेस को दे ही नहीं पाएगा, और वही हॉस्टेजेस को बोलते हैं ना बेस बना करके मैं तब तक मारूंगा जब तक ये लोग पूरा खत्म नहीं हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर ये बोलते हैं कि हमने हॉस्टेजेस को मार दिया है, तब तो इजराइल और अलग तरीके से धोने वाला है। तो ये ओवरऑल आप देखने जाओ तो इजराइल का एक ही प्लान है यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि इस बार ये थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जो इन्होंने स्टार्ट किया है ना उसको ये पूरा खत्म करने वाले, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस,
और बोलते हैं ना पूरी ईरान की कमर तोड़ने के बाद कहीं ये पीस फायर के लिए सीज फायर के लिए दोस्तों बोलते हैं ना ये रेडी हो सकते हैं। तो आई होप से दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।